नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हौसले उड़ान के में। दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं आपके लिए हिंदी ऑडियो कहानी जीत आत्मविश्वास की भाग 2। लेकिन आपके अंदर हुनर है, प्रतिभा है तो जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो आप जाइए चैनल के अबाउट में, व्हाट्सएप चैट का लिंक डला हुआ है। तो देर क्यों कर रहे हैं, जाइए हमें मैसेज कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। तो आपका समय ज्यादा न लेते हुए ले चलते हैं हम आपको हिंदी ऑडियो कहानी जीत आत्मविश्वास की भाग 2। भैया आप आ गए? चलिए ना भैया, आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। आपको पता है आज एक बहुत बड़ी दुकान खुली है आइसक्रीम की यहाँ पर। चलिए ना भैया, आइसक्रीम खाने चलते हैं हम दोनों। जानवी, अभी तेरे भैया थक कर आए हैं ना, इसलिए कल चलेंगे आइसक्रीम खाने। ओके ठीक है भैया। अब क्या होगा मेरा? जानवी की फीस, उसका भविष्य सब मेरे हाथ में है। पहले ही बहुत दर दर की ठोकरें खा चुका हूं, पर कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था। खैर, मुझे इतनी जल्दी निराश नहीं होना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ तो हमेशा अच्छा ही होता है। मुझे भी कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। मैं कल फिर नौकरी की तलाश में निकलता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। एक ना एक दिन मुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी। नमस्ते मैम, वो आज इंटरव्यू था मेरा। यस, आज इंटरव्यू था, बट आप आज पहले हैं जो इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। हमारी कंपनी अभी न्यू है, सो इस वजह से कोई आया ही नहीं इंटरव्यू देने के लिए। आप तो जानते ही हैं, नई कंपनी के साथ काम करने के लिए लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते। खैर, कोई बात नहीं, आप चल के अंदर बैठिए, मैं अभी आती हूँ। देखिए, हमने आपका इंटरव्यू लिया और नो डाउट कि हमें आपसे अच्छा एम्प्लॉय कोई दूसरा नहीं मिल सकता। आपकी काबिलियत, आपका डेडिकेशन एक्सीलेंट लेवल का है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी कंपनी अभी न्यू है, सो हम आपको ज़्यादा सैलरी तो नहीं दे पाएंगे। लेकिन हाँ, इस बात का मैं आपको भरोसा दिला सकती हूँ कि आप हमारी कंपनी के साथ रहते हैं तो आप अपने साथ साथ हमारी कंपनी की भी प्रोग्रेस ज़रूर करवा कर जाएंगे। बिकॉज आप में जो काबिलियत है वो हर किसी में नहीं होती। यू आर अमेजिंग। बाकी डिसीजन आपका है, आपको जैसा ठीक लगे आप बता सकते हैं। मैं जॉब के लिए तैयार हूँ मैम, और मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करूंगा और आपके भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। ओह, दैट्स ग्रेट। तो आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके देन, बाय, टेक केयर। पंकज की कंपनी ज्वाइन करते ही जैसे ही कंपनी लगातार ऊंचाइयां छूने लगी थी,
पंकज ने अपनी कड़ी मेहनत और विश्वास के बल पर इस कंपनी को कुछ ही समय में दूसरी सभी कंपनियों के मुकाबले बहुत आगे निकाल दिया था। ये कंपनी वहाँ तक पहुँच चुकी थी जहाँ पर हर नई कंपनी पहुँचने का एक सपना रखती है। आज हाल ये था कि हर कंपनी अपना कॉन्ट्रैक्ट इसी कंपनी को देना चाहती थी और यही बात दीपक को खटकने लगी थी। जिस दिन से दीपक ने पंकज को अपनी कंपनी से निकाला था, उसी दिन से उसकी कंपनी के जैसे बुरे दिन शुरू हो गए थे। हर कॉन्ट्रैक्ट जो उसकी कंपनी को मिलना होता, वह इस नई कंपनी को मिलता। दीपक को लगातार नुकसान पर नुकसान होता जा रहा था। ये वाली डील भी उस नई कंपनी को मिल गई। कल की आई हुई ये कंपनी मेरी कंपनी से आगे निकलेगी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। और ऊपर से नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान हो जा रहा है। अब तो मुझे उस कंपनी के ऑनर से मिलना ही होगा। मैं भी देखूं ऐसी क्या खासियत है उस कंपनी में, जो डील हमें मिलनी थी वह उस कंपनी को मिल गई है। चलो एक बार मिल के तो आए उस नई कंपनी के ऑनर से। पंकज तू? अच्छा, तो तुझे यहाँ काम मिला है। हाँ, वैसे भी अच्छी कंपनी तुझे काम देने वाली थी नहीं। कैसा है तू दीपक? तेरी ना फालतू बकवास के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। ये बता कि ऑफिस कहाँ है इस कंपनी के ऑनर का? मैम का ऑफिस वो सामने है। मैम, मैं आई कम इन? जी बोलिए। आप कपूर ज्वेलर्स कंपनी से हैं ना? बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? चलिए, अच्छा है कि आप मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं। मैं दरअसल जो बात करने आया हूँ ना, वो ये है कि जो आपकी कंपनी में ये एम्प्लॉय है ना, जिसका नाम पंकज है, इसको आप अपनी कंपनी से निकाल दीजिए और इसके बदले में आप जितना पैसा मांगेंगी उतना पैसा मैं आपको दूंगा और जितने एम्प्लॉय आप मांगेंगी उतने मैं आपको दूंगा। बस आप इसे अपनी कंपनी से निकाल दीजिए। बताइए, क्या आपको ये डील मंजूर है? अगर ये डील आपको मंजूर है तो बताइए। देखिए सर, पंकज हमारे बहुत पुराने एम्प्लॉय हैं और ये हमारे साथ तब से हैं जब हमारे साथ कोई भी नहीं था। आज जो आप हमारी कंपनी की सक्सेस देख रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ पंकज की वजह से है। तो ये उम्मीद तो आप छोड़ दीजिए कि आपके कहने पर हम अपने इतने ऑनेस्ट एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल देंगे। आप अपने पैसे और अपने एम्प्लॉयज अपने पास ही रखें तो बेटर होगा। और हाँ, आज तो आपने ये बात यहाँ आकर कर दी, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपने यहाँ आकर ऐसी कुछ भी बात की तो पता नहीं फिर मैं क्या करूँगी। अब मैं आपसे यही उम्मीद करूँगी कि आप जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाइए, नहीं तो कहीं मुझे सिक्योरिटी को बुला के आपको बाहर ना करवाना पड़े। थैंक यू सो मच। इस पंकज को तो अब मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। आज जो भी हो रहा है ना, ये सब इसी की वजह से हो रहा है। इससे तो अब मैं बताता हूँ इसने किससे पंगा लिया है। ये शायद ये भूल चुका है। दीपक नाम है मेरा, दीपक। इससे भी मैंने सबक नहीं सिखाया ना, तो फिर मेरा नाम भी दीपक नहीं।
हेलो। हाँ, किसी का एक्सीडेंट करवाना है। फोटो भी मैंने तुम्हें भेज दी है और लोकेशन भी। काम हो जाएगा ना? हाँ हाँ, चिंता मत करो, काम हो जाएगा। बस घर पर टाइम से पैसे पहुंचा देना। चिंता मत करो, पैसे तुम्हारे पास समय से पहुंच जाएंगे। और हाँ, काम में तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। ओके? दीपक कितना बदल गया है। जो कभी मेरा जिगरी यार हुआ करता था, आज वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता। जाने क्यों इतनी नफरत करता है वो मुझसे। शायद वक्त हर इंसान को बदल देता है, और वक्त ने मेरे दोस्त को भी बदल दिया। एक्सीडेंट के कारण पंकज के पैरों में इस कदर इंजरी होती है कि डॉक्टर्स को मजबूरन उसके दोनों पैर काटने पड़ते हैं। अब पंकज विकलांग हो चुके हैं। आज हॉस्पिटल से आए उन्हें पूरा 1 महीना बीत चुका है। अब देखना ये है कि आगे क्या होगा पंकज की ज़िंदगी में। क्या उसकी ज़िंदगी पहले जैसे ही रहेगी या आएंगे उसमें कुछ बदलाव। आइए देखते हैं। पता नहीं जिंदगी मुझसे क्या चाहती है। मैं जितना ऊपर उठना चाहता हूँ, ये मुझे उतना ही नीचे खींचती है। अब इस हालत में कौन नौकरी देगा मुझे? क्या होगा मेरी जानवी का? उसकी ज़रूरतें मैं कैसे पूरी कर पाऊंगा? भैया, आपकी मैम आई है आपसे मिलने। नमस्ते मैम, आइए बैठिए। कैसे हैं आप पंकज? अभी ठीक हूँ मैम। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ठीक हैं अभी। तो फिर वापस आ रहे हैं ना कल से आप? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं। मैम, क्या आप सच बोल रही हैं? मेरे पैर कट जाने के बाद तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी मुझे नौकरी नहीं देगा, और अब तो शायद मैं उतने अच्छे से काम कर भी नहीं पाऊंगा जितना मैं पहले कर पाता था। और आप मुझे काम पर वापस आने के लिए कह रही हैं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं पंकज? आपने हमारी कंपनी का उस टाइम पे साथ दिया था जब कोई हमारे साथ नहीं था। आज जो है आपकी वजह से ही तो है। और आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि आप काम अच्छे से नहीं कर सकते? मैं तो ये कहती हूँ कि आप पहले से भी ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं अभी। हमें आप पे पूरा विश्वास है। आप कल से काम पर आइए और फिर से एक नई शुरुआत कीजिए। हमारी कंपनी को आपकी बहुत ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत आभार मैम, बहुत बहुत आभार। ठीक है पंकज, मुझे खुशी हुई कि फाइनली आप आने को तैयार हो गए हैं। चलिए अब मैं चलती हूँ। कल मिलते हैं फिर ऑफिस में।
मैम कितनी अच्छी है ना भैया। देखा, उन्होंने आपको जॉब भी दे दी। अब तो आप खुश हो ना। दीपक भैया, दीपक भैया, आप वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। पंकज, पंकज मेरे दोस्त, मुझे माफ़ कर दे मेरे दोस्त। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। ये जो सब तेरे साथ हुआ, ये सब मैंने कराया पंकज। ये सब इसके जिम्मेदार मैं हूँ पंकज। हो सके तो अपने दोस्त को माफ़ कर दे पंकज, माफ़ कर दे। वैसे तो मैं तेरी माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। तू मुझे जो सज़ा देना चाहे दे सकता है पंकज। मुझे माफ़ कर दे पंकज, माफ़ कर दे। मैं अपने घमंड में इतना चूर हो गया था कि मुझे सही और गलत भी नहीं दिखा। मुझे हो सके तो माफ़ कर देना मेरा दोस्त, अपने दोस्त को माफ़ कर देना। कोई बात नहीं दोस्त, तुम्हें इस तरह माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। अरे मैंने तो अपनी तरफ से कभी दोस्ती तोड़ी ही नहीं। हम तो हमेशा से ही दोस्त थे और आगे भी रहेंगे। पंकज, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं, बहुत बड़ा पाप हुआ है और ये पाप का मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ पंकज, प्रायश्चित करना चाहता हूँ। बस तू मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले और तेरा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर, और मैं समझूंगा कि तूने मुझे माफ़ कर दिया है और मेरी गलती का भी प्रायश्चित हो जाएगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हारी कंपनी में दोबारा जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैंने ऐसा किया तो ये मैम के साथ विश्वासघात होगा, जो कि मैं हरगिज़ नहीं कर सकता। तुम तो जानते हो मैम ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मैम ने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मुझे कोई भी नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था, जब पैसा और सोर्स ही सब कुछ था। तब एक मैम ही थी जिन्होंने मेरी काबिलियत को समझा और मुझे समझा और मुझे नौकरी दी। इसलिए मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। हाँ, बाकी तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। बस इतना कहूँगा कि आइंदा फिर किसी के साथ इस तरह की हरकत मत करना, क्योंकि हर किसी की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसके साथ जीने का हर किसी को हक है। ठीक है मेरे दोस्त, तू बिल्कुल सही बोल रहा है और तू अपनी जगह भी बिल्कुल सही है। तुझे तेरी मैडम के साथ बिल्कुल भी धोखा नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुझ में और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा। बस तूने मुझे माफ़ कर दिया, मेरे लिए यही एक बड़ी बात है और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। बस तेरी माफ़ी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है मेरे दोस्त। आइए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं जीत आत्मविश्वास की कहानी में निभाए गए पात्रों के वास्तविक नाम की सूची की ओर। पात्र दीपक, वास्तविक नाम विकास कुकरेती। पात्र जानवी, वास्तविक नाम वंशिका मलिक। पात्र पंकज, वास्तविक नाम कपूर चंद पटेल। पात्र अन्य किरदार, वास्तविक नाम विकी प्रसाद। पात्र अन्य किरदार, वास्तविक नाम राहुल झा। पात्र रोहित, वास्तविक नाम
मोहित भावसार। पात्र बॉस, वास्तविक नाम पूनम। पात्र ओनर ऑफ मलिक ज्वेलर्स, वास्तविक नाम मनोहर सिंह राठौर। पात्र अन्य किरदार, वास्तविक नाम गजेंद्र कुमार। एंकरिंग की भूमिका, वास्तविक नाम विकास टुटरेती एवं वंशिका मलिक। दोस्तों, अभी आपने सुना हिंदी ऑडियो कहानी जीत आत्मविश्वास की में निभाए गए पात्रों के वास्तविक नामों की सूची। दोस्तों, इस कहानी से आपने एक सीख तो जरूर ली होगी कि घमंड व अहंकार की हार अवश्य होती है और आत्मविश्वास, मेहनत, लगन की जीत होना तय है। तो उम्मीद है इस सीख को आप अपनी जिंदगी में जरूर उतारेंगे और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इसी के साथ ही हम आप सभी पात्रों का, जिन्होंने हमारी हिंदी ऑडियो कहानी में अभिनय करके इसे यहाँ तक पहुँचाया, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे कि आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे और आपने अपनी प्रतिभा का इतना सुनहरा प्रदर्शन किया और हमारी कहानी को संपन्न बनाया। उम्मीद है आप सभी इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी हिंदी कहानी, हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएं ताकि आपके फीडबैक्स हमें मिल सके। आज के लिए लेते हैं आपसे विदा। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।